हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर निफ्टी के जोन्स मार्क कर रखे हैं और हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल जो होगा बाइंग साइड के लिए वो होगा 707 के ऊपर का। क्योंकि अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी जाओगे और अगर इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको बताऊं तो ये लास्ट डोमिनेंट कैंडल है जहां पर सेलर एक्टिवेट हुआ था। ठीक है। तो अगर मंडे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो जितने भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं लास्ट 15 मिनट कैंडल के पास तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमें जो टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है 750 तक का। और सेकंड टारगेट जो हमारे लिए बनकर आएगा वो बन के आएगा 820 का। क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को चेक करोगे तो प्राइस एक्शन हमारे लिए ये बना है। यहाँ पर ये नीचे आया प्राइस, एक पुल बैक दिया, उसके बाद सेलर एक्टिवेट हुआ है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली ये जो स्विंग लेवल है हमारा, ये जो स्विंग लेवल है ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है। और ये वाला जो जोन है हमारे लिए, ये जो काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस का काम इस वजह से करेगा। अगर आप प्रीवियस निफ्टी के लेवल्स को देखो तो मार्केट ने यहाँ पर काफी अच्छा एक रिजेक्शन दिया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन देकर ब्रेकआउट देकर एक अप मूव दिया है। ठीक है। और यहाँ पर भी मार्केट अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर गई मार्केट यहीं पर ही और डाउन आई है। और इसी जोन के पास कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही सस्टेन करती है मार्केट अपसाइड की तो एक काफी अच्छा मूव आता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट जो होगा वो होगा 750। और अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करके या प्राइस स्ट्रक्चर चेंज करके अगर ब्रेकआउट देगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ सकता है वो 820 के पास बन के आ सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक स्विंग लेवल है। अब मैं आपको 5 मिनट चार्ट पर दिखाता हूँ। अगर 5 मिनट चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो जैसे अगर हम स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं अपने, तो यहाँ पर एक हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद एक रेंज बनी, ये भी इसको हम हाई कंसिडर करेंगे। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ये एक शार्प डाउन मूव। तो मतलब हमारे लिए जो लास्ट हाई जो है वो 707 का है। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसको अप्रोच करके पुल बैक देके अगर ब्रेकआउट देती है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लो क्रिएट हो गया, ये एक हाई जो है इक्वल हाई का क्रिएट हो गया, नीचे आएगा प्राइस। और जब ये ब्रेकआउट आएगा तो हमारा ये एक हायर लो की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि प्रीवियस लो से हमारा जो है लो अप साइड की साइड हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद हम इसके नीचे का एसएल रेकर अपसाइड का जो हमारा की लेवल है जहां से एक डाउन मूव आया है, तो हम वहां के लिए ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी 707 को अप्रोच करके ब्रेकआउट दे दे। सॉरी। अगर मार्केट बट अगर दूसरी साइड पे अगर मार्केट को देखा जाए तो ये भी एक हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। और मार्केट ने यहाँ पर काफी बारी सपोर्ट लेकर यहाँ पर अब पुल बैक देके मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर लिया है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, इसी रेंज में मार्केट घूमकर ब्रेकडाउन दे दे, तो हमारे को जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 593, 555 और 530। वो किस बेसिस पे मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं 1 आवर चार्ट पर। अगर 1 आवर चार्ट पे अगर आप देखोगे, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है 593 का, वो किस बेसिस पर है, क्योंकि मार्केट ने इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो इट मींस टू से ये वाला जो कंसोलिडेशन रेंज है, यहां पर बायर्स ने अपनी पोजीशंस अक्यूमुलेट की थी। तो अगर बायर्स को दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी मिलती है 593 के आसपास, तो यहाँ पर बायर दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। बट यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा की लेवल यही बनकर आएगा। तो टारगेट 1 ये है। दूसरा, ये हमारा लोएस्ट स्विंग पॉइंट जहां पर ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और एंड हुआ और यहां से एक बाइंग स्टार्ट हुई, तो हमारे लिए ये एक बाइंग जोन है। और ये एक, जैसे आप देख रहे हो, यहां से एक शार्प अप मूव आया, तो हमारे लिए ये दो बाइंग जोन्स है।
ठीक है। बट सेलिंग जोन जो है अपसाइड, वो हमारे ये सेलिंग जोन है और ये वाला सेलिंग जोन है, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे लिए सेलिंग जोन की तरह एक्ट करेंगे, और डाउन साइड के मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के आसपास, ये मैं 5 मिनट पे आपको दिखाता हूं। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट आएगा, इस नीचे के एसएल लेकर हमारे टारगेट्स वही रहेंगे, ठीक है। बट अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और ब्रेकडाउन दे देती है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट था, स्विंग पॉइंट था, उसके पास हमारे को अराउंड 643 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट अगर एक्सट्रीम केसेस के अंदर गैप अप इधर हो जाए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर या तो प्राइस स्ट्रक्चर देखना है, या तो रेंज देखनी है, आपको कंडीशन मैच करनी है कि कंडीशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए काफी अच्छा एक की लेवल है। यहाँ पर दो बारी ऑलरेडी निफ्टी रिजेक्शन ले चुकी है। वो किस बेसिस पर, आप देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर एक्टिवेट हुआ, उसके बाद इसी लेवल से दोबारा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर सेलर को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप लॉजिक वाइज जाओगे, तो सपोज अगर आप देखो यहाँ पर अगर सेलर ने अपनी पोजीशंस बुक कर ली होंगी, तो अगर उसको दोबारा एक अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा होगा और इसके ऊपर का हार्डली छोटा सा एसएल होगा, तो वो यहाँ पर उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो क्यों नहीं ऐड करेगा। जैसे यहाँ पर प्राइस गया, नीचे आया, की लेवल सपोर्ट के पास आया, उसने बुक कर लिया, यहाँ पर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, उसने ऐड कर लिया, तो यहाँ पर भी दोबारा ऐड करके वो छोटा सा एसएल लेके वो नीचे की साइड दोबारा निफ्टी को ला सकता है अपनी पोजीशंस ऐड करके, ठीक है। और अगर गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर हमारे ये जो लेवल्स हैं, हमें यहाँ पर या तो डोमिनेंट कैंडल मिलेगी बुलिश, उसके ऊपर तब हम एंट्री लेंगे। बट डाउन साइड की साइड हमें स्विंग्स का वेट करना है स्ट्रक्चर बनने के लिए। सपोज निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, एक पुल बैक देकर ये जब स्विंग ब्रेक होगा, तब हम इसके ऊपर का एसएल लेके अपने नीचे के टारगेट्स ले सकते हैं। वरना अगर सपोज निफ्टी ऐसे ही गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाए, नीचे आके स्ट्रक्चर अपसाइड की साइड ब्रेक करेगी, तो हमारे ये लेवल्स जो है वो टारगेट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।